नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रांतीय अजय राय द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से पिछले दिनों गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ ही गंगा पार रेती पर बनाए गए टेंट सिटी का उद्घाटन करने और 1000 करोड़ से ऊपर की विकास योजनाओं का लोकार्पण करके ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री की पहल से जहां एक ओर बनारस के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के बीच हर ओर प्रशंसा हो रही है, वहीं व्यापारी नेताओं ने बाकायदा टेंट सिटी पहुंचकर केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बनारस कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता और पूर्व विधायक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रांतीय अध्यक्ष ने 12 करोड़ की लागत से गंगा पार बनाई गई नहर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विकास के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। देखिए क्या कह रहे हैं पूर्व विधायक अजय राय। हम लोगों के मन में विचार आया कि हमेशा हम लोग शहर से काशी के रहने वाले हम सब लोग जरूर हैं, आप सब लोग, हम सब लोग, पर कहीं दूर किसी होटल में या मैं अपने घर पर आपको आमंत्रित करता हूं, तो आज ये नए वर्ष में इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हम सब लोग यहाँ मिले और जो हमारी एक काशी की जो हमारी एक परंपरा है, एक हमारे जो भाईचारे के जो भाव हैं, उसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसा आप सब लोगों को मालूम होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज यहाँ रखी गई, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि जो काशी की हमारी परंपरा, जो हमारे काशी के धार्मिक पौराणिक जो चीज़ें, हमारे घाट, काशी की माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ, इसके बगैर काशी पूरी तरीके से अधूरी है। मैं कहूँ कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसके बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आपने देखा कि यहाँ पर कुछ दिन पूर्व एक यहाँ पर 13 तारीख को गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा और वो शायद 51 या 52 दिन पर्यटकों को लेकर बनारस से काशी से शुरू हुई यात्रा और वो डिब्रूगढ़ तक जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी में बात आई कि दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रूज 51-52 दिन का किसी देश में नहीं है। पहला शायद ये ऐसा क्रूज का उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 51 से 52 दिन तक वो पूरे टूरिस्ट को लेकर वो भ्रमण करेगा पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो हांगकांग में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, वर्ल्ड में किसी भी दिन 15 दिन की ये क्रूज की यात्रा होती है। 51 दिन की यात्रा ये हुई है। गंगा सागर तक गंगा जी का जल आचमन योग्य हो गया है। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अगले बार आवे तो यही 80 पर खड़े होकर आचमन करें, माँ गंगा का जल यही दशाश्वमेध में आचमन करें और भाजपा के जो बनारस के मंत्री और जो इनके लोग हैं, यहाँ के नेता, आकर माँ गंगा का आचमन करें और घर में ले जाकर पूरे घर भर को गंगा जल पिलाए। ये मेरा आग्रह होगा, मेरा निवेदन होगा। क्यों ऐसी झूठी बात बोली जा रही है? हमारे आस्था, हमारे धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ये निश्चित तौर से हम कांग्रेस जो, हम सब लोग ये इस बात उठा रहे हैं और जानना चाहते हैं। काशी के लोग, हम सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले हम काशीवासी हैं, हम धर्म के साथ खड़े हैं, हम मार्केटिंग नहीं करते, हम जो कहते हैं उस पर काम करते हैं। आज पूरी तरीके से चीजों को आपने खराब किया है और आज ये मूल उद्देश्य ये था। अभी आपने गंगा नहर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आलोक जी बैठे हैं, इनको विशेष रूप से, कि आपने ये बात उठाई कि गंगा जी के सामने जो नहर बनाई गई 11 करोड़ 95 लाख रुपए की, उसका बनाने का औचित्य क्या था और कहां गई वो नहर? क्यों बनाया गया था? काशी को उसका क्या फायदा मिलने वाला था? यहाँ के आम जनता को, आम लोगों को उसका क्या फायदा मिलने वाला था? ये काशी की जनता, हम सब लोग जानना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कहा कि केंद्र सरकार को बिना जानकारी के बना दिया गया। अरे भाई, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये बात आएगी कि केंद्र के बगैर जानकारी के नहर बना दी गई, तो इसका मतलब क्या सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गोलमोल है और कितनी बड़ी झूठी बात बोली जा रही है। बनारस में पत्ता एक हिलता है तो उसमें प्रधानमंत्री पीएमओ के कार्यालय से ट्वीट हो जाता है, सूचना आ जाती है, तत्काल उस पर कार्रवाई होती है और इतनी बड़ी योजना, महीनों योजना चली और अभी तक ये अगर केंद्र की जानकारी के बगैर हुआ है
तो मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार के, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल उस पर कार्रवाई करे, ऐसे अधिकारी और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करे, उनके खिलाफ पैसा वसूला जाए और वो पैसा उनके तनख्वाह से, चाहे जो भी अधिकारी उसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके कुर्की नोटिस करके उस पर कार्रवाई किया जाए। सारी बातें पत्रकार साथियों आपके बीच आ चुकी है। 3-4 चीजों को लेके कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हम सब सारे लोग पहले काशी वासी हैं, तो हम अपनी बात को एक काशी वासी के रूप में, बनारसी के रूप में, भोजपुरी में ही कहना चाहते हैं। 2014 का वो चुनावी मंजर आप सबके याद हुई, जो मोदी जी यहाँ आइल तो कहना कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तब गंगा माई रही और गंगा माई वेंटिलेटर पे पड़ल रही, कितुआ बदे उनकर स्वास्थ्य खराब रहल, गंगा जी में जल का विरलता नहीं रही, निर्मलता नहीं रही। और ये बदे हम कह चाहती कि वो समय यूपीए सरकार उत्तराखंड में बांध बनावत रहे। बहुत बड़े पर्यावरण शास्त्री और स्वामी सानंद जी, बीडी अग्रवाल जी को आप सब जानते हैं। बीडी अग्रवाल जी के कहने पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 बांधों को बंद किया और कहा कि आगे आने वाले समय में जल का प्रवाह गंगा में बढ़ेगा। एक बेटा जो बीमार मां के स्वास्थ्य के लिए यहां पे आया था कि जल की अविरलता और निर्मलता दिलाएंगे, आज जब मोदी जी यहां पे वो पैराशूट वाला कपड़ा पहन के डुबकी लगाए थे, तो यहां के गंगाविदों ने बताया था कि जो बायो ऑक्सीजन यानी बीओडी की मात्रा होती है वो 5500 थी। अभी यहाँ पे तमाम गंगाविदों ने 2021 में रिपोर्ट रखी कि पीने वाले पानी में यानी जो 50 एमपीएन की मात्रा होनी चाहिए 100 मिलीलीटर पे, और नहाने वाले पानी में जो 500 ग्राम पे, 500 मिलीलीटर ग्राम पे आपके 100 एमपीएन मात्रा होनी चाहिए। आप जान के ताजुब करेंगे कि बनारस में वो मात्रा नहाने वाले पानी में इसी गंगा जल में 17,000 है, मिर्जापुर में 21,000 है, गाजीपुर में 23,000 है, और बढ़ते बढ़ते कि जब गंगा सागर तक जाती है तो 1,70,000 ये एमपीएन की मात्रा हो जाती है। तो माई तो बीमार रहनी अपने अविरलता निर्मलता से, लेकिन माई से अब कमाई हो रही है, जिसका नमूना है टेंट सिटी, जिसका नमूना है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए नहर में बह गए, कोई दोषी नहीं। एनजीटी को ताक पर रख दिया गया। इस क्रूज में भी जो पर्यावरण मंत्रालय से जो परमिशन लेना था उस बेटे ने लिया भी नहीं, और कछुआ सेंचुरी के नाम पे वो कछुए कहां चले गए आज उसका पता नहीं। तो पूरी तौर पे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं हलाल जिहाद के नाम पर सनसनीखेज खबर, जिसकी कमान हिंदू जनजागृति समिति के साथ ही वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने संभाली है। मामला है मुस्लिम संगठनों के द्वारा हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर होने वाली वसूली के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की, और सरकार को इस दिशा में पहल करने के लिए जागरूक करने की है। देखिए क्या कह रहे हैं कथित हलाल जिहाद के बारे में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से आप कुछ विशेष आयोजन करने वाले हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? हिंदू जनजागृति समिति से राजन केसरी जी और अजय जायसवाल जी आज हमसे मिले और उन्होंने बताया कि हलाल का एक मार्का बनाकर लोगों को वो किया जा रहा है, प्रेषित किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि लोग अपने सामानों पर हलाल मार्का को लिखें और इसका लाइसेंस लेने के लिए
60,000 रुपया भी मांगा जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा FSSAI का सर्टिफिकेट दिया जाता है और नॉनवेज और वेज के लिए लाल हरे का सिंबल बना हुआ है, पर उसके बाद भी हलाल मार्का के दबाव बन रहा है और इंडियन कंपनियां भी कई इसको अपने उस पर लगा रही हैं और लगा के उसको बेच रही हैं, जैसा कि बनारस में मसाले की बात भी आई है। तो ये गलत है, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग एक गोष्ठी 12 फरवरी को वाराणसी व्यापार मंडल के बैनर पे करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे शहर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और इस हलाल के बारे में जानकारी लें और इसका विरोध करें। और कोई भी सामान खरीदने के पहले अगर उस पे हलाल का मार्का लगा हो तो उसको न खरीदें। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।